दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगली स्पीकिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो हम सभी को पता होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है, यानी कि 23 सितंबर 2021 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल हम सब के बैंक में अकाउंट खुले हुए हैं और अक्सर लेन देन के लिए हम चेक का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको किसी को कुछ पैसे देने हैं और आपने उसके लिए चेक दे दिया उसको, लेकिन आपने जिस अमाउंट का चेक दिया है उतने पैसे आपके अकाउंट में हैं ही नहीं, तो ये चेक डिसऑनर हो जाएगा या चेक बाउंस हो जाएगा और जिसको भी आपको पेमेंट देनी थी वो पैसे उसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इस केस में आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर जो भी चेक का अमाउंट है उसके 2 गुना तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों ही पनिशमेंट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस करूंगी। इस केस का नाम है त्रियंबक एस हेगडे वर्सेस श्रीपद। तो इस केस में होता क्या है कि ए बी से कहता है कि मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, 4 लाख रुपए में मैं घर अपना बेचूंगा। बी अग्री हो जाता है और 3.5 लाख रुपए वो ए को पे कर देता है, और उनके बीच में ये प्रॉमिस होता है कि 50,000 रुपए रजिस्ट्री के टाइम पर बी ए को पे करेगा। ए और बी में पुरानी जान पहचान होती है, लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी ए कोई रजिस्ट्री बी के नाम पे नहीं करवाता घर की। तो बी को कुछ डाउट होता है। बी जब पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि ए ने जो घर बेचा है बी को, वो घर उसके नाम पर है ही नहीं, वो घर उसके फादर के नाम पर है। इसलिए ए ऑथराइज्ड ही नहीं है उस घर को बेचने के लिए। तो बी ए से कहता है कि 3.5 लाख रुपए जो मैंने आपको पे किए हैं वो मुझे आप वापस करिए। तो ए क्या करता है कि 1.5 लाख रुपए का चेक जो है वो बी के नाम पर बनाकर वो बी को दे देता है। बी जब बैंक लेकर जाता है चेक को, तो ए के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं होते और चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो लोअर कोर्ट में यानी कि ट्रायल कोर्ट ए को 6 महीने की जेल की सजा सुनाती है और 2 लाख रुपए का फाइन लगाती है। तो दोस्तों, फिर ए क्या करता है कि वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील में चला जाता है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में वो ये कहता है कि घर खरीदने का जो अग्रीमेंट हुआ था उस पे उसने अपनी मर्जी से साइन नहीं किया, ना ही उसने चेक में अपनी मर्जी से साइन किया। उसका कहना था कि मेरे जो एडवोकेट हैं वो बी के रिलेटिव हैं और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने ये अग्रीमेंट किया और मैंने चेक पर साइन किया। दोस्तों, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है और एक लॉयर और उसके क्लाइंट का ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर ए यही कहता है कि मुझसे अनड्यू इन्फ्लुएंस से ये अग्रीमेंट साइन कराया गया था और ये चेक साइन कराया गया था। तो हाई कोर्ट ने ए की बात मान ली और उसका जो भी पनिशमेंट लोअर कोर्ट ने दिया हुआ था उसे कैंसिल कर दिया, यानी कि 6 महीने का जो जेल का पनिशमेंट और 2 लाख रुपए का फाइन जो लगाया था ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों, मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ए ने सारी कहानी झूठी बनाई है। अगर ए से चेक में अनड्यू इन्फ्लुएंस से साइन कराया जाता तो पूरे अमाउंट का कराया जाता, पूरे 3.5 लाख के अमाउंट का कराया जाता, कम का क्यों कराया जाता। और दूसरी बात, ए ने अपने चेक डिसऑनर वाले केस में भी उसी एडवोकेट को हायर कर रखा था। तो अगर ऐसा होता तो ए उसी एडवोकेट को अपने केस में हायर क्यों करता। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ए के ऊपर 2.5 लाख रुपए का फाइन लगाया। हालांकि केस काफी पुराना था, 25 साल से ज्यादा बीत चुके थे इस केस को, इसलिए कोर्ट ने 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट खत्म कर दिया और उसकी जगह 2.5 लाख रुपए का फाइन ए के ऊपर लगाया। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपका चेक बाउंस हुआ और आपको जेल हो जाएगी। इसका पूरा एक प्रोसीजर है जो कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दिया हुआ है, जिसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जिसको भी आपने चेक दिया है वो 3 महीने के अंदर चेक को बैंक में प्रेजेंट करे। एक्ट में ये 6 महीने लिखा हुआ है, लेकिन 2012 में आरबीआई की गाइडलाइन के बाद 3 महीने में उसको ये चेक बैंक में प्रेजेंट करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही उसको नोटिस मिलता है कि चेक डिसऑनर हो गया है, उसके 30 दिन के अंदर उसे आपको इन राइटिंग नोटिस भेजना है कि चेक डिसऑनर हो गया है, आप मुझे पेमेंट करिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर फिर भी आप 15 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो कोर्ट जा सकता है।
तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप बाकी लोगों के साथ भी इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।